उत्तराखंड में हेल्थ मिनिस्टर की लापरवाही से एक 1.5 साल के मासूम की जान चली गई। मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उसके पिता वर्तमान में जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा में तैनात एक फौजी हैं। जानकारी के मुताबिक चमोली जिले के चिणगा गांव के निवासी दिनेश चंद्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर में फौज में तैनात हैं। दिनेश चंद्र के 1.5 साल के बेटे शुभांशु जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ी तो मां और पत्नी लगभग 4 घंटे में 5 अस्पताल लेकर गए, लेकिन मासूम को इलाज नहीं मिल पाया। आरोप है कि डॉक्टर और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक रेफर करते रहे। बाद में मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं मासूम की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में भी लोगों की काफी नाराजगी सामने आ रही है। मासूम की मौत का प्रकरण सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस दुखद घटना पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि एक फौजी जो अपना परिवार छोड़कर सरहदों पर देश की रक्षा करने जा रहा है, इस भरोसे कि उनकी सरकार उनके परिवार की रक्षा कर रही है, मगर 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी बच्चा नहीं बचा पाए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मेरी सरकार से विनती है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, उसका ध्यान रखें। इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फौजी का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, बच्चे तो सबके अनमोल होते हैं, लेकिन एक फौजी अपना परिवार छोड़कर सरहदों पर देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है, इस भरोसे कि उसकी सरकार, उसके देश के लोग उसके परिवार का ध्यान रखेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल के 5 अस्पतालों में दर भटकने के बावजूद अगर 1.5-2 साल के बच्चे को हम उपचार नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा करारा तमाचा हम सबके मुंह पर और क्या हो सकता है। मैं निशब्द हूं और स्तब्ध हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर और हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृपया करके जिहाद, धर्मांतरण, यूसीसी, इन सब की डुगडुगी पीटना बंद करके अब प्रदेश के सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ भी ध्यान दीजिए। सोचिए, जिस प्रदेश को बनाने का मूल मकसद ही पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, उसी प्रदेश में 24 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। नेता बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर उतरते ही फुस हो जाते हैं। लिहाजा यही वजह है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।